Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss शांति निकेतन। और ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है और ये इंडिया की 41st साइट बन गई है जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट के कैटेगरी में आएगी। कॉन्टेक्स्ट के बारे में अभी हम लोगों ने बात ही की है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है और ये अनाउंसमेंट मेड किया गया है ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इसका 45th सेशन हुआ था, वहाँ पे इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया कि शांति निकेतन जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर ली गई है और ये इंडिया की 41st साइट है। शांति निकेतन के बारे में बात की जाए तो ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है जो कि कोलकाता से 100 माइल्स नॉर्थ में सिचुएटेड है, जो कि बीरभूम जिले में आता है, वेस्ट बंगाल में। ओरिजिनली ये एक आश्रम था जिसको कि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, इन्होंने बनाया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक लीडिंग फिगर थे इंडियन रेनेसा के, हु बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस, जो कि निराकार की पूजा करने में बिलीव करते थे और इन्होंने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया था या सेक्रीफिशियल फायर्स को या रिचुअल्स को। शांति निकेतन में इन्होंने आइडल वर्शिप, सेक्रीफिशियल फायर्स या यज्ञ वगैरह को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था और ये फॉर्मलेस निराकार की पूजा करने में विश्वास करते थे। दिस आश्रम वाज इंटेंडेड टू बी अ प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड क्रीड कुड कम एंड मेडिटेट ऑन द सुप्रीम गॉड। ये जो आश्रम बनाया गया था उसमें हर कास्ट और वर्ग के पीपल को वेलकम किया जाता था कि वो वहाँ आए और सुप्रीम गॉड को मेडिटेट कर सकें। जो टर्म शांति निकेतन है उसका मतलब होता है एबोर्ड ऑफ पीस इन बंगाली भाषा में शांति निकेतन का मतलब होता है एबोर्ड ऑफ पीस। इट वॉज एट शांति निकेतन दैट महर्षि हैड अ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। महर्षि इनके पिताजी को ही कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के। इनको शांति निकेतन में ही स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ था while meditating under a glade of chatim trees which were the only vegetation in the arid land of बीरभूम। बीरभूम की ज़मीन पर केवल चैतिम ट्रीज़ की ही वेजिटेशन पाई जाती है और इन्हीं ट्रीज़ के अंडर देवेंद्रनाथ जी को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इन्हीं ट्रीज़ के अंडर मेडिटेशन करते हुए ड्यूरिंग सनसेट एंड कंसिडर्ड द स्पॉट टू बी हैलोड। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया शांति निकेतन में और उसका एम ये था कि ब्रिंगिंग टुगेदर द बेस्ट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के पीछे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एम था वो ये था कि इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में जो बेस्ट है उसको एक साथ यहाँ शांति निकेतन में लाया जाए। The university was founded on the principles of holistic education, where students were encouraged to explore various fields of study. शांति निकेतन में बच्चों को encourage किया जाता था कि वो various field of study को explore करें in an environment free from constraints of traditional classroom education. यहाँ पे traditional classroom education से हटके जो students हैं वो various fields को explore कर सकें। The curriculum was interdisciplinary with a focus on the development of the mind, body and soul. Over the years, Vishwa Bharati University has become a hub for artists, writers and intellectuals. बढ़ते हुए सालों के साथ में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो आर्टिस्ट, राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक हब बनता चला गया और इस यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकर सत्यजीत राय और जो आर्टिस्ट हैं वो नंदलाल बोस भी पढ़ के निकले हैं यहाँ से। शांति निकेतन इज आल्सो अ सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर। शांति निकेतन जो है वो आर्ट और कल्चर का भी एक सेंटर है विद सेवरल आर्ट गैलरीज एंड कल्चरल फेस्टिवल्स हेल्ड थ्रू आउट द ईयर। इसमें जो फेस्टिवल्स मेन है वो है पौष मेला और बसंत उत्सव। ये एक पिक्चर है बसंत उत्सव की जो शांति निकेतन में मनाया जाता है हर साल। अब हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है। तो द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रामसर कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया गया था। एंड दिस कन्वेंशन वाज ऑफिशियली टुक इफेक्ट इन 1975 आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 20 कंट्रीज। शुरुआत में इसको केवल 20 कंट्रीज ने ही रेटिफाइड किया था और इसका जो गोल था वो था कि टू इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल ट्रेजर्स अराउंड द वर्ल्ड। जो
पूरी दुनिया में कल्चरल और नेचुरल हेरिटेजेस हैं उनको प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना ही इस कन्वेंशन का मेन एम था। जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो तीन तरह की होती हैं या 3 टाइप्स की होती हैं: कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। कल्चरल हेरिटेज साइट जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को, टाउन साइट्स को, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को या वर्क्स ऑफ मोन्यूमेंटल स्कल्पचर और पेंटिंग। दिस साइट रिप्रेजेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं इसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट के बारे में। तो दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल एरियाज दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, और वो सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं सच एज फर्निशिंग आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ अर्थ्स रिकॉर्ड ऑफ लाइफ और जियोलॉजिकल प्रोसेस, providing excellent examples of ongoing ecological and biological evolutionary processes, containing natural phenomena that are rare, unique and superlative or of outstanding beauty, or furnishing habitats for rare or endangered animals or plants, or are sites of exceptional biodiversity। जितने भी नेचुरल साइट्स होती हैं उसमें ऐसे साइट जो रेयर, इंडेंजर्ड प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज को एक्सेप्शनली रिप्रेजेंट करती हैं उनको नेचुरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डाला जाता है। और दूसरी होती है, जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है मिक्स्ड की। उसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों हेरिटेज साइट्स के एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो दीज क्राइटेरिया इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, कंटेनिंग एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी, कोई ऐसी साइट जहाँ पे एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी या एस्थेटिक इंपॉर्टेंस की हो, जो कि प्रोवाइड करती हो आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, लैंड यूज और सी यूज, और बियरिंग यूनिक और एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन। ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में 10 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से इन साइट्स को कम से कम एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है इस लिस्ट में शामिल होने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो it involves nomination, evaluation and decision making by the World Heritage Committee. The committee consists of representatives from 21 member states. जो कमेटी होती है वो 21 मेंबर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसिस्ट करती है, जिनको कि इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। और इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी फॉर 5 years, इसको इलेक्ट किया गया था 2021 में। इसका टर्म चलेगा 2025 तक। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कन्वेंशन स्टेटमेंट नंबर 1, कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972 एंड ऑफिशियली टुक इफेक्ट इन 1975 आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 20 कंट्रीज। स्टेटमेंट नंबर 2, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, पहली नेचुरल, दूसरी मैनमेड और तीसरी कल्चरल। स्टेटमेंट नंबर 3, साइट्स मस्ट मीट 50% सिलेक्शन क्राइटेरियाज फॉर द इंक्लूजन इन द लिस्ट। जो साइट्स होती हैं वो 50% सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए, तभी उनका जो लिस्ट में नाम इंक्लूड किया जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट है, प्रेजेंटली इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी। इंडिया जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के सिलेक्शन कमेटी का इस समय मेंबर है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।